ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे शेरमुखी मकान और गौमुखी मकान के बारे में। वैसे तो आपने सुना होगा कि गौमुखी मकान सबसे बेस्ट होता है और शेरमुखी मकान सबसे ख़राब होता है। पर किन लोगों को ये जो शेरमुखी मकान है वो सूट नहीं करता। गौमुखी मकान तो हर कोई ले सकता है, पर किनको शेरमुखी मकान नहीं लेना चाहिए उनको अवश्य गौमुखी ही लेना चाहिए। शेरमुखी में गलती से भी नहीं जाना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे लोग शेरमुखी में चले जाते हैं तो कोई बात नहीं है, पर ये दो ग्रह जब भी आपके कुंडली में इन जगहों पे बैठे हों तो उस समय शेरमुखी मकान में रहना आपके लिए बहुत ही ख़राब हो सकता है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो जब भी गौमुखी मकान के बारे में आता है तो ये जो गौमुखी मकान है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। आपने वास्तु पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने सुना होगा कि गौमुखी मकान लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। गौमुखी मकान क्या होता है, आगे से थोड़ा छोटा, यानी गाय की मुख जो होती है छोटी और जो शरीर होता है वो थोड़ा फैला होता है। और शेरमुखी मकान क्या होता है, शेर का जो मुख होता है वो आगे से बड़ा यानी चौड़ा मकान होगा आगे से, और शेर का जो पीछे का हिस्सा हो वो स्लिम हो जाता है यानी वो पतला हो जाता है। तो यही शेरमुखी और गौमुखी कहते हैं। तो जब भी आपका शुक्र सेकंड हाउस में हो, शुक्र यदि आपका सेकंड हाउस में आ जाए, वहाँ पर शेरमुखी मकान लेने से साफ तौर पे मना किया जाता है। ऐसे जाता है कि यदि शेरमुखी मकान में रहते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा घाटा होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। शुक्र सेकंड वाले को साफ तौर पे मना किया गया है कि आगे से जो चौड़ा और पीछे से जो तंग हो वैसी मकान में ना रहें। वो गौमुखी मकान में रहें तो उनके लिए बेस्ट है। वैसे तो बहुत सारी मकानें मतलब आगे पीछे मतलब क्या बोलते हैं, एक तरह से पूरी की पूरी आयत के रूप में ही होती हैं, पर कुछ मकान ऐसी होती हैं जो थोड़ी आगे से बड़ी और पीछे से तंग, या आगे से छोटी और पीछे से बड़ी, ऐसे मतलब होती है। यानी आगे से तंग होगी और पीछे से थोड़ी चौड़ी होगी, तो उसी को गौमुखी मकान कहते हैं। तो गौमुखी मकान में रहना या ज़मीन लेना बहुत ही फलता है ऐसे इंसान को जिसका भी शुक्र सेकंड हाउस में हो, और वही शेरमुखी मकान से वो एकदम दूर रहें। एक और कंडीशन आता है जब मंगल 4 में हो। मंगल 4 में भी जब होता है तो ऐसे जातक को शेरमुखी मकान उसके जीवन को बर्बाद कर देता है। जैसे आपने मंगल 8 में पढ़ा होगा कि ऐसी ज़मीन जहाँ पे पहले भट्ठी जलाई जाती थी वहाँ पे घर बना लेना बहुत दिक्कत देगा। वैसे ही मंगल 4 वाले को के लिए भी वैसी ज़मीन जहाँ पे भट्ठी हो और वहाँ पे घर बना लेना, ऊपर से शेरमुखी मकान होना, तबाही का कारण बन जाएगा। तो जब भी शुक्र सेकंड हाउस में हो और मंगल फोर्थ हाउस में हो तो ऐसे जातक को गौमुखी मकान में रहना इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। शेरमुखी मकान में रहने से ये बर्बाद ही होते हैं, एक तरह से बर्बाद हो जाते हैं। एक और कंडीशन है कि शुक्र सेकंड हाउस में हो और ऐसे जातक शेरमुखी मकान में यदि बिजनेस कर लें तो ये इनके लिए अच्छा होता है। यानी कि मकान गौमुखी हो और शेरमुखी मकान में ये बिजनेस कर लें तो ये इनके लिए बहुत ही फलदायी हो जाता है। तो जब भी शुक्र यानी वीनस दूसरे घर में हो, पहला घर लगन होता है, दूसरा घर हमारा कुटुंब का होता है, तो वहाँ पे वीनस का बैठना ये बता रहा है कि आपको शेरमुखी मकान से दूर रहना चाहिए। गौमुखी मकान में एंट्री करते आपके भाग्य खुल जाएंगे। यानी कहने का मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम थी किसी भी प्रकार की, जॉब से रिलेटेड या फिर पैसे से रिलेटेड या फिर जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं वो सारी शांत हो जाएंगी और एक तरह से तरक्की बनना चालू हो जाएगा। और शेरमुखी मकान में आते ही आपके ये तंगी स्टार्ट हो जाएगी, और मतलब पैसे की तंगी, लड़ाई झगड़े, घर में विवाद, इस टाइप की प्रॉब्लम आने लगेगी। यानी कि वीनस सेकंड और मंगल 4 को शेरमुखी मकान एकदम नहीं लेना चाहिए, और गौमुखी मकान हर कोई ले सकता है। वीनस सेकंड और फोर्थ वाले को तो एकदम लेना चाहिए, और बाकी तो शेरमुखी मकान से सबको मना ही किया जाता है। तो ये था मेरा वीडियो कि शेरमुखी और गौमुखी मकान में किसको रहना चाहिए और किसे नहीं रहना चाहिए। इसे शेरमुहा मकान और गौमुहा मकान भी कहते हैं। आप वास्तु वाले
जो भी होंगे उनसे भी पूछ सकते हैं जब आप मकान लेने जाते हैं तो। धन्यवाद।